मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रकरण शुरू होने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। समस्याओं का समाधान करने और नए विचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बुद्धि का। बुद्धि का। ठीक है, तो आज का जो मेरा प्रकरण है वो भारतीय दृष्टिकोण से भावनात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और स्थितीय प्रज्ञा बुद्धि की गुण। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आप सबको मेरी पीपीटी दिख रही है? जी। दिख रही है। जैसे कि पूर्व की कक्षा में आपको बुद्धि के बारे में बताया गया, सर्वप्रथम हम बुद्धि के बारे में ही समझेंगे कि बुद्धि क्या है। मानसिक शक्ति का एक रूप है जिसमें हमें वस्तुओं और तथ्यों को समझने और उनमें संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान हासिल करने में मदद मिलती है। सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि तेजी से सीखना और समझना, स्मरण, तार्किक चिंतन करना, यह कार्य हमारी बुद्धि ही करती है। भारतीय दृष्टिकोण में बुद्धि को विवेक कहा गया है। यह बुद्धि हमें सही, गलत, उचित और अनुचित के बारे में बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम जानेंगे कि बुद्धि के प्रकार में भावनात्मक बुद्धि क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुद्धि के द्वारा जब भावनाओं पर नियंत्रण किया जाता है, जैसे खुशी, प्रेम, क्रोध का भाव, भय, ईर्ष्या, अगर कोई व्यक्ति इसका वशीभूत रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि प्रभावित होती है। जहां इसका मैनेजमेंट का यानी कि काबू होना, उसे भावनात्मक बुद्धि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि क्रोध आने पर हमारा शरीर अग्रसर और गतिशील हो जाता है, तो हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका प्रतिबंधित करना, उनका उनके प्रति संवेदनशील होना, मतलब दूसरे की भावना को समझकर उसके अनुरूप व्यवहार कैसे किया जा सकता है। अपनी और दूसरे की भावना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल हम अपनी बातचीत में कर सकते हैं। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने 1995 में अपनी पुस्तक और भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रकाशन किया है। इस शब्द को सारे विश्व में प्रचलित कर दिया गया कि इससे पहले बुद्धि लब्धि को ही सब कुछ माना गया। अब माना जाने लगा कि एक अच्छी बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति अच्छी सफलता पा सकता है, लेकिन सबसे ऊपर पहुंचने के लिए उसे भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है। भावनात्मक बुद्धि के प्रतिपादक डैनियल गोलमैन को जाना जाता है। इन्होंने कहा, जीवन में मिलने वाली सफलता बुद्धि लब्धि का केवल 20% और 80% योगदान का श्रेय भावनात्मक बुद्धि को जाता है। अब हमारा आता है भावनात्मक बुद्धि के गुण क्या हो सकते हैं। स्वयं की भावनाओं का बोध, अपने अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाओं का सही बोध। इसमें व्यक्ति अपने भावनाओं से अवगत होता है कि उसकी भावना किस प्रकार उसके विचार एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं, जब वह बहुत खुश होता है या बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तो उसमें किस तरह के विचार आते हैं कि उसका व्यवहार सीधे परिवर्तन हो जाता है। तीसरा गुण जो आता है वो है आत्मसंयम, सेल्फ रेगुलेशन। भावनाओं पर नियंत्रण, बिना आवश्यक रूप से प्रतिक्रियाशील बने रहना, अर्थात इन्हें दबाकर नहीं रखना, बल्कि भावों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त करना और उन्हें अनियंत्रित नहीं होने देना। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में क्रोधित होता है या बहुत खुश हो जाता है, तो इस तरह का व्यवहार सही नहीं होता है। बल्कि किसी भी परिस्थिति में अपनी भावना को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यही आत्मसंयम भावना भावनात्मक बुद्धि का गुण है। तीसरा आता है सहानुभूति।
दूसरे की भावना और स्थितियों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होने की क्षमता, जैसे दूसरे के दुख, दर्द या उनकी परेशानी या उनकी इच्छाओं या विचारों एवं आवश्यकताओं को समझने के लिए हम जब उन्हें सहानुभूति देते हैं, तो यह भावनात्मक का एक गुण है। जिनमें भावनात्मक बुद्धि होती है वे जिनमें भावनात्मक बुद्धि होती है वे अपनी बात अच्छी तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं अपनी बात को अच्छे तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए। जैसे इंटरव्यू में होता है, सर्टिफिकेट चेक होते हैं, पर इसके अलावा ईक्यू टेस्ट होता है। बहुत सारे जीवन से संबंधित परिस्थितियों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका आंसर छात्र अपनी बातों में स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण रूप से रख देता है। धैर्य और सहनशीलता भावनात्मक का गुण। विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहना, जिससे मानसिक शक्ति बनी रहे। भारतीय परंपरा में इस बुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति को एक भावनात्मक रूप से स्थिर और सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। तो बुद्धि के प्रकार में हमारा दूसरा प्रकार आता है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि का अर्थ समझेंगे कि वह बुद्धि जो व्यक्ति जीवन उच्चतर अर्थ, उद्देश्य और वास्तविकता की ओर ले जाती है। यह बुद्धि केवल मानसिक और भावनात्मक पक्षों का विकास नहीं करती है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे संबंधों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, जैसे आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हट जाना और सब जगह परमात्मा को ही देखना। भारतीय दर्शन में इसे आत्मज्ञान और परमात्मा के रूप में देखा गया है। आध्यात्मिक बुद्धि से हम अपने अंदर की आत्मा को समझते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या गुण हो सकते हैं? सबसे पहले आत्मज्ञान। आत्मा का बोध और यह जानना कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उपनिषदों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि तत्वमांसी जैसे महावाक्य आत्मज्ञान की ओर इशारा करते हैं। दूसरा जो गुण दिखता है वो है ध्यान और योग। ध्यान की प्रक्रियाओं के माध्यम से मन को स्थिर करने की क्षमता। तीसरा जो गुण हो सकता है वो है अहंकार से मुक्त। आध्यात्मिक बुद्धि अहंकार को हटाकर एक गहन आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, जिससे व्यक्ति करुणामयी या सहिष्णु होता है। चौथा जो प्रमुख गुण दिखता है वो है जीवन का उद्देश्य। इस बुद्धि से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख या भौतिक सफलता से नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और दूसरे की सेवा से भी निहित है। बुद्धि का तीसरा जो इस प्रकार आता है वो है स्थितीय प्रज्ञा बुद्धि। स्थितीय प्रज्ञा जो सुख और दुख में एक समान भाव हो जाए, वही स्थितीय प्रज्ञा है। जैसे योग में स्थित होने के बाद जब मनुष्य अद्वैत में खुद को देखता है, तो वह पाता है कि समस्त ब्रह्मांड में उसी में समाहित है और उसकी श्वास ही उसकी वायु है, ये उसका तप ही उसका सूर्य है। वह समस्त संसार में खुद को देखता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए ना कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है। उसके लिए मतलब सब प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति को स्थितीय प्रज्ञा कहते हैं। गीता में स्थितीय प्रज्ञा व्यक्ति को सबसे उच्च अवस्था माना गया है। स्थितीय प्रज्ञा के क्या गुण हो सकते हैं? सबसे पहले इच्छाओं से मुक्ति। स्थितीय प्रज्ञा व्यक्ति में वो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है। वो उसमें कामना या क्रोध या मोह से मुक्त होता है, जिससे उसकी बुद्धि स्थिर बनी रहती है। दूसरा जो गुण दिखाई दे सकता है वो है कर्मयोग।
जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो कर्म को बिना अपेक्षा और परिणाम की इच्छा के करता है कि वो निष्काम कर्म या योग में विश्वास करता है। तीसरा जो गुण है आंतरिक शांति। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मन हमेशा शांत और स्थिर स्थिर रहता है। गीता में इसे एक ऐसे रूप में वर्णित किया गया है कि व्यक्ति अंतर्मुखी न होकर आत्मा का साक्षात्कार करता है। भारतीय दर्शन में बुद्धि को इन सभी स्तरों को विकसित करना महत्वपूर्ण माना गया है। एक व्यक्ति की केवल भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित नहीं है तो स्थित प्रज्ञ बुद्धि एक ऐसी अवस्था है, उसकी अंतिम अवस्था है। धन्यवाद।